मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा था हमारे पास सेट्स। सेट्स के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेट्स की डेफिनेशन, टाइप ऑफ सेट्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उन्हीं टाइप्स में से एक आएगा सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है, इसे कैपिटल यू से डिनोट करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। एक सेट कैपिटल यू मान लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अच्छा, और कुछ सेट और मान लेते हैं। एक सेट ए है हमारे पास 1 2 3, सेट बी है हमारे पास 4 5 6, सेट डी है हमारे पास 7 8 और 9, ठीक है। तो यहां से देखते हैं सेट ए जो है इस U का यूनिवर्सल सेट का उपसमुच्चय कहलाता है। ए सबसेट ऑफ U, क्यों? ए के प्रत्येक अवयव सेट U में उपस्थित है, 1 2 3 1 2 3। इसी प्रकार B जो सेट है वो इस U का उपसमुच्चय कहलाता है, प्रत्येक अवयव इस U में उपस्थित है, तो B इज सबसेट ऑफ U। इसी प्रकार D इज सबसेट ऑफ U। तो प्रत्येक समुच्चय किसी उपसमुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है, तो वह समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। यहाँ मैंने 3 सेट लिए, तीनों समुच्चय इस समुच्चय के उपसमुच्चय कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। इसका मतलब ये जो सेट होगा वो होगा सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसे कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं, अतः कैपिटल यू जो है वो कहलाता है हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। इसमें सारे एलिमेंट जो होते हैं उपस्थित होते हैं, जो भी सारे सेट होंगे उन सभी के जो एलिमेंट है वो सभी इसी एक सेट में उपस्थित होंगे, तो ये कहलाएगा हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय। नेक्स्ट हमारे पास है घात समुच्चय, फिर पावर सेट। पावर सेट्स, ठीक है। अच्छा, घात समुच्चय क्या होता है? किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का संग्रह ही घात समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई सेट ए है हमारे पास, उसके अवयव है 1 और 2, ठीक है। अच्छा, इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे? इसके उपसमुच्चय लिखते हैं अपन। एक तो होगा 5, 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। उसके बाद 1 और 2 और 1, देखो 5 इसमें उपस्थित है क्योंकि एक रिक्त समुच्चय सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। 1 भी है, 2 भी है और 1 2 भी है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों का संग्रह, ये सारे उपसमुच्चय हो गए, इसका मैं एक संग्रह ले लेता हूँ, समुच्चय के रूप में ले लेता हूँ, तो ये कहलाएगा आपके पास पावर सेट। किसका पावर सेट? ए का। आप इसे लिखोगे पी ए, इसका मतलब है पावर सेट ऑफ ए, ए का घात समुच्चय, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन की, प्रत्येक समुच्चय के जो समुच्चय के प्रत्येक उपसमुच्चयों का संग्रह है पावर समुच्चय कहलाता है या फिर पावर सेट कहलाता है। अच्छा, इसमें अवयव देखो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट पी, पीए में अवयव की संख्या, पीए में अवयव की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर m। यहाँ m क्या है भाई? m जो है n a, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी a में अवयव की संख्या है वो होगी m। जैसे यहां देखते हैं अपन, यहाँ m की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 और 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पीए, पीए में अवयव की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 की पावर m या फिर 2 की पावर 2 मीन्स 4। देखो है कि नहीं, 1 2 3 और 4। तो इसका मतलब पावर सेट में अवयव की संख्या होगी 2 की पावर m, और m जो है ए समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कहलाएगी हमारे पास। ये तो दो समुच्चय
समुच्चय के प्रकार बच रहे थे। उसके बाद समुच्चय पर कुछ संक्रिया होंगी हमारे पास। समुच्चय पर संक्रियाएं, संक्रिया चार प्रकार से होगी। समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, उसके बाद समुच्चयों का अंतर और पूरक समुच्चय। नंबर 1 समुच्चयों का संघ। संघ मतलब यूनियन, यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन का मतलब सारे सेट को आपस में मिलाना है। जैसे इसकी परिभाषा ए यूनियन बी, दो सेट है उनका आपस में यूनियन लेना है तो ए यूनियन बी। ये यू है, इसका मतलब है यूनियन, और कैपिटल यू जो बड़ा यू होता है उसका मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो दो सेट का यूनियन लेना है। ए यूनियन बी बराबर होगा आपके पास एक्स, जहां एक्स बिलोंग करेगा ए में या एक्स बिलोंग करेगा बी में। या का मतलब क्या तो एक्स ए में हो सकता है या एक्स बी में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दोनों को शामिल कर रहे हैं, दोनों के अवयव शामिल कर रहे हैं हम। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, एक सेट ए है हमारे पास ए बी सी, एक सेट बी है हमारे पास डी ई। ठीक है, तो ए यूनियन बी दो समुच्चयों का संघ में वो अवयव होंगे जो ए में भी होंगे और बी में भी, मतलब दोनों को कंबाइन कर लेंगे, फिर शामिल कर लेंगे ए बी सी और इसके डी और ई। तो दोनों अवयव को शामिल कर लिया अपन ने, तो ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये कहलाएगा आपके पास समुच्चयों का संघ। यूनियन ऑफ सेट जो है इसके कुछ गुणधर्म है हमारे पास, ये होगा गुणधर्म। गुणधर्म क्या होंगे, फर्स्ट, किसी भी सेट ए का यदि यूनियन लिया जाए किसके साथ, रिक्त समुच्चय के साथ, किसी भी सेट ए का रिक्त समुच्चय के साथ यूनियन लेते हो तो क्या आएगा हमारे पास, सेट ए। क्योंकि रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय होता है जिसमें कोई अवयव नहीं होते, और ए जो सेट होता है जो भी अवयव होंगे उन दोनों का यूनियन लोगे तो ए ही आएगा हमारे पास। सेकंड, किसी समुच्चय ए का यूनियन लोगे आप यूनिवर्सल सेट के साथ, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ, तो हमारे पास आएगा यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसमें सभी अवयव होते हैं, सेट ए के अवयव भी होते हैं और एक्स्ट्रा अवयव भी होते हैं, तो उन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। नंबर 3, सेट ए का यूनियन ए से लोगे आप तो क्या आएगा, ए। क्योंकि मान लो सेट ए ये है, इसी का इसी के साथ यूनियन लेते हैं तो ए बी सी और ए बी सी। हमने बताया था शुरू में कि समुच्चय में अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती, तो वापस से क्या आएगा, ए बी और सी, तो वापस से सेट क्या आ जाएगा हमारे पास, सेट ए। नंबर 4, ए यूनियन बी बराबर होगा बी यूनियन ए के। ये होता है क्रम विनिमय नियम। यदि आप ए का यूनियन बी के साथ या फिर बी का यूनियन ए के साथ लेते हो तो दोनों का मान क्या आएगा, समान। नंबर 5, ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी। ये है साहचर्य नियम, किन्हीं दो का यूनियन लेके तीसरे के साथ या फिर पहले का इन दो के साथ यूनियन लेते हो तो भी मान क्या आता है आपके पास, समान। ये था यूनियन ऑफ सेट के कुछ गुणधर्म। उसके बाद आता है सेकंड नंबर हमारे पास, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब उभयनिष्ठ। देखो सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ। जैसे ए इंटरसेक्शन का मतलब उल्टा यू, इसे बोलते हैं आप इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा आपके पास x, जहां
x की वैल्यू आएगी a से और x की वैल्यू आएगी b से, ठीक है। x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा b में। और का मतलब x जो है a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, एक सेट a है हमारे पास a b c, एक सेट b है a e i o और u, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, a इंटरसेक्शन b बराबर, मैंने क्या बताया, x जो है या अवयव जो भी होगा आपके पास वो a में भी होगा और b में भी होगा। तो देखते हैं a जो है a में भी है और b में भी है, ले लिया। b इसमें नहीं है, इसमें c इसमें है और इसमें नहीं है। इसका मतलब केवल और केवल एक ही अवयव ऐसा है जो दोनों समुच्चय में उभयनिष्ठ है, ये कहलाएगा आपके पास इंटरसेक्शन या फिर सर्वनिष्ठ, ठीक है। इसके गुणधर्म देखते हैं हम कुछ। गुणधर्म नंबर 1, किसी भी सेट A का यदि इंटरसेक्शन लिया जाए फाई के साथ। अच्छा, फाई जो है रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय का इसके साथ यदि उभयनिष्ठ लोगे तो इसमें भी रिक्त समुच्चय तो होगा भाई, कोई ना कोई खाली एलिमेंट तो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास फाई। नंबर 2, समुच्चय A का यदि इंटरसेक्शन लो आप यूनिवर्सल सेट के साथ, सार्वत्रिक समुच्चय के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास, देखो U में तो सारे अवयव हैं और इस A में कुछ अवयव है, दोनों का उभयनिष्ठ लोगे तो क्या आएगा, सेट A आएगा हमारे पास, ठीक है। नंबर 3, A U इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन, किसी भी सेट का जो दो सेट का इंटरसेक्शन लेना है तो वो क्या आ जाएगा, समान होगा। ये क्रम विनिमय नियम होता है, A इंटरसेक्शन B बराबर B इंटरसेक्शन A। नंबर 4, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। यह साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या होता है कि भाई किन्हीं भी दो का इंटरसेक्शन लेके तीसरे का इंटरसेक्शन लेना, या फिर लास्ट में दो का इंटरसेक्शन लेके पहले वाले के साथ इंटरसेक्शन लेना, ये कहलाता है साहचर्य नियम, ठीक है। तो ये साहचर्य नियम की पालना भी करता है इंटरसेक्शन या फिर सर्वनिष्ठ नियम, ठीक है। ये था हमारे पास समुच्चय का सर्वनिष्ठ। उसके बाद पढ़ेंगे नंबर 3, समुच्चयों का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स, किन्हीं भी दो समुच्चयों का अंतर लेना है हमें। एक सेट A है और दूसरा सेट B है, तो A माइनस B, ठीक है। A माइनस B का मतलब होगा उसमें एलिमेंट होंगे X, जहां X की वैल्यू आएगी केवल और केवल A से और X नॉट बिलोंग करेगा B से। A माइनस B का मतलब केवल A के अवयव होंगे, B के अवयव नहीं होंगे, उभयनिष्ठ अवयव को हटा दिया जाएगा। जैसे एक सेट A है हमारे पास 1 2 3 4 और 5, सेट B है हमारे पास उसमें है 4 और 5, ठीक है। तो A माइनस B लेना है, दो समुच्चय का अंतर। मैंने बताया केवल और केवल A के अवयव होंगे, B वाले अवयव को शामिल नहीं किया जाएगा। तो 1 जो है केवल A में है, 2 भी केवल A में है, 3 भी केवल A में है, 4 A में भी और B में भी है, तो B के अवयव तो हमें लेने ही नहीं है। 5 A में भी और B में भी है तो नहीं आएंगे। A माइनस B का सेट होगा हमारे पास 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार आप B माइनस A भी निकाल सकते हो। B माइनस A परिभाषा क्या होगी, X जहां X बिलोंग्स टू B और X नॉट बिलोंग्स टू A, कि भाई X के जो भी एलिमेंट होंगे वो B से आएंगे, A से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसी एग्जांपल में देखते हैं आप B माइनस A क्या होगा भाई, B क्या था 4 और 5, लिख देता हूं मैं 4 5 माइनस 1 2 3 4 और 5। केवल और केवल B के अवयव लेने हैं, A के अवयव नहीं लेने हमें।
देखो बी में क्या है 4 है, ए में 4 है, 5 में है 5 भी है, तो ऐसा कोई अवयव है क्या आएगा आपके पास 5, कि बी में ऐसा कोई अवयव नहीं है, ठीक है, जो ए में हो या ए में नहीं हो, ठीक है। यहां से पता चला a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ए माइनस बी का मान तो कुछ और है, बी माइनस ए का मान कुछ और है, ठीक है। तो a माइनस बी और b माइनस ए कभी बराबर नहीं होंगे, ये जो है क्रम विनिमय गुणधर्म नियम का पालन नहीं करता है। उसके बाद लास्ट जो बचा है हमारे पास पूरक समुच्चय। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है भाई। कोई समुच्चय ए है, उसका पूरक समुच्चय ए डैश कहलाता है। ए का पूरक समुच्चय ए डैश होगा, जहां भाई ए डैश का मान क्या है हमारे पास, u जो है आपके पास यूनिवर्सल सेट था, इस यूनिवर्सल सेट में से आप a को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास a डैश, जो कि क्या कहलाता है पूरक समुच्चय। जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन, एक सेट a मान लिया हमने, या यूनिवर्सल सेट मानते हैं सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और एक सेट ए मान लिया हमने, उसमें है 1 2 3, हमें क्या निकालना है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय मतलब ए का डैश, ए डैश मतलब मैंने क्या बताया u माइनस ए, u के अवयव क्या क्या है हमारे पास 1 2 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, माइनस करना है सेट ए, सेट ए है 1 2 3, ए डैश इज इक्वल टू, देखो मैंने बताया था दो समुच्चयों का अंतर हो गया हमारे पास, अंतर का मतलब केवल u में अवयव होंगे, ए के अवयव नहीं लिए जाएंगे, तो 1 2 3 को लैप्स कर देंगे, यहां से 1 जो है इसमें भी और इसमें भी नहीं लेंगे, 2 सेम, 3 और सेम नहीं लेंगे, इसका मतलब क्या आएगा 4 5 और 6 और 7, ठीक है। यह आ गया आपके पास ए का पूरक समुच्चय ए डैश। अच्छा एक चीज और देखते हैं, यहाँ इसका एक गुणधर्म निकल के आया कि ए यूनियन ए डैश, ए का और ए डैश का यूनियन लिया जाए तो हमारे पास आता है सार्वत्रिक समुच्चय या फिर यूनिवर्सल सेट। देख लीजिए ए जो सेट था 1 2 3, ए डैश था 4 5 6 7, ए और ए डैश का यूनियन लोगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, जो कि सेट कौन सा है हमारे पास यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये नियम हो गया हमारे पास कि ए यूनियन ए डैश आएगा आपके पास यूनिवर्सल सेट। तो हमने पढ़ा सार्वत्रिक समुच्चय, उसके बाद घात समुच्चय, समुच्चयों पर संक्रियाएं, संक्रिया में 4 प्रकार की थी, समुच्चय का संघ, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, उसके बाद समुच्चय का अंतर और लास्ट में पूरक समुच्चय, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर में एक टॉपिक बच रहा है आपके पास वेन आरेख, वेन आरेख द्वारा समुच्चयों का निरूपण। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वेन आरेख द्वारा समुच्चयों का निरूपण। सो थैंक यू।